हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का हमारे इस प्रयास बैच के रिवीजन में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो, पेन किधर है? यहां सा भाई, यहां का पेन ये रहा। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं बेटा कि सबसे पहले तो ये याद रखो कि हम लोगों को ये रिवीजन लेक्चर है, ठीक है ना? है ना? सबसे पहले तो ये याद रखो, हम लोगों का ये कौन सा लेक्चर है बेटा? आप लोगों के पास रिवीजन लेक्चर होने वाला है। तो रिवीजन लेक्चर की खास बात क्या होती है? रिवीजन लेक्चर की खास बात क्या होती है कि हमें चीजों को क्रिस्प वे में पढ़ना होता है। हम वो सारी चीजें वैसे नहीं पढ़ पाएंगे जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो हम लोगों ने डिटेल से हर एक चीजों को पढ़ा हुआ है। तो बेटा रिवीजन के कोर्स में, या एक तरीके से अगर मैं आप लोगों को रिवीजन के बारे में बोलूं, तो रिवीजन में वो चीजें पढ़ी जाती है जहां पर आप लोगों को कमजोर फील होती है, जहां पर आप लोगों को कमजोरी फील होती है, या फिर इसके अलावा वो चीजें बेटा पढ़ी जाती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें बेटा आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हर सब्जेक्ट के रिवीजन में आप लोगों को दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, और वो दो चीजें हैं बेटा आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, जरा ध्यान से समझो। आप लोगों को सबसे पहले जो आपकी कमजोरी है उस पर ध्यान लगाना है, और कमजोरी के बाद आप लोगों को बेटा ध्यान करना है कि किस तरीके से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत कर लेते हैं हम हमारे रिवीजन की, है ना? शुरुआत कर लेते हैं बेटा हम हमारे रिवीजन की। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के पास आईयूपीएसी में इंपॉर्टेंट है और क्या बेटा आइसोमेरिज्म में आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है, जहां आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान आप लोगों का लगाना है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आईयूपीएसी से आप लोगों के पास बात करूं, यहां पर जरा देख लो, इधर जरा इधर ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर आप लोग यहां पर आईयूपीएससी आईयूपीएससी को बताऊं, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें से। जेई जेई में आप लोगों को केवल और केवल एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा। मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आईयूपीएससी के अंदर सर हमारे पास 3 टॉपिक आपने पढ़ाए थे। सर कौन कौन से 3 टॉपिक यहां पर पढ़ाए थे? सर पहला तो था पूरा का पूरा आईयूपीएससी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोगों के पास था डिराइव्ड नेम सिस्टम। एक था आईयूपीएससी नेमिंग, एक डिराइव्ड नेमिंग, और एक था बेटा कॉमन। ये आप लोगों के पास 3 चीजें थी। ये आप लोगों के पास क्या थी? 3 चीजें थी। अब अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कि सर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं वो कहां से रहती हैं? सर आईयूपीएससी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं आप लोगों के पास रहती है। डिराइव्ड नेम से क्वेश्चन आने की संभावनाएं न के बराबर है, आप छोड़ भी दोगे तो भी यहां पर काम आप लोगों के पास चल जाएगा। और सर कॉमन नेमिंग में आप लोगों को रेडिकल के नाम याद होने चाहिए, जैसे क्रोटन एल्डिहाइड, एक्राइल एल्डिहाइड। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं प्रोपेनियोट। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉमन नेम जैसे बेंजल, बेंजोल, बेंजिलिडीन, एथिलीन, एथिलिडीन। ठीक है, इसके बाद नियोपेंटीन, नियोपेंटेन। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल, टर्सी ब्यूटाइल। ये इस तरीके के नामिंग बेटा आप लोगों के पास होते हैं। तो कॉमन नेमिंग में आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या ध्यान में रखना है? सर रेडिकल नेम ध्यान में रखना है। सिर्फ यहां पर बेटा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? रेडिकल नेम यहां पर ध्यान में रखना है। बोलो इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है आप लोगों की? बोलो इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है बेटा आप लोगों की? यस, इतनी सी चीज बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्लियर होनी चाहिए। आईयूपीएससी नेम, डिराइव्ड नेम और कॉमन नेम, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आप लोगों के पास क्या है? आईयूपीएससी नेम। अब सर
आईयूपीएसी नेम में भी आप प्रायोरिटी बता दीजिए कि सबसे पहले हम रिवीजन में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट यही तो चीज है कि आप लोगों को प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। तो बेटा अगर मैं आईयूपीएसी की नाम की बात करूं, सबसे पहले आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है पॉलीफंक्शनल ग्रुप नेमिंग। पॉलीफंक्शनल ग्रुप नेमिंग यानी बहुक्रियात्मक समूह का जो नामकरण आप लोगों को पास होता है, आप लोगों को यह ध्यान में रखना है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप नेमिंग, बहुक्रियात्मक समूह यौगिकों का जो नामकरण यहां पर करना है वो यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है सर, इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो लोएस्ट लोकेंट रूल वाला, लोएस्ट लोकेंट रूल वाले यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। क्या ध्यान में रखने बेटा? लोएस्ट लोकेंट रूल वाले एग्जाम्पल यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और तीसरी चीज कॉम्प्लेक्स साइड चेन, कॉम्प्लेक्स साइड चेन वाले रूल यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये चीजें बेटा आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बेटा आप लोगों को आईयूपीएससी में पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा रूल्स जो है उनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, है ना। एक्स्ट्रा में अगर आपकी ताकत है इसको पढ़ने की, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है तो हम लोगों को कम समय में ज्यादा चीजें पढ़नी है, तो अगर आप चाहो तो ये बाकी के एक्स्ट्रा में आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा रूल कराया आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल से है। ठीक है, इतनी सी चीज हो गई बेटा आप लोगों के पास आईयूपीएससी की, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना आप लोगों के पास है। सर दूसरी चीज यहां पर आप लोगों के पास है, सर आइसोमेरिज्म यहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए क्या रहेगा। आइसोमेरिज्म, अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि सर आइसोमेरिज्म क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सर आइसोमेरिज्म में जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है आप लोगों के पास, वो याद रखना, सबसे पहले तो तबीयत खराब है थोड़ी सी आज मेरी। सबसे पहले तो संरचनात्मक समावयवी की संख्या निकालने का आ सकता है। संरचनात्मक समावयवी की संख्या निकालना, संख्या की गणना करना, इस पर आप लोगों के पास आ सकता है। संरचनात्मक समावयवी संख्या की गणना करना, एक तो ये पॉइंट आप लोगों के पास आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, जरा देखो। दूसरा पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास बन सकता है, कौन सा संरचनात्मक समावयवी का प्रकार है। बहुत इजी इजी से पॉइंट है यहां पर, कौन सा संरचनात्मक समावयवी का प्रकार। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज आप लोगों को ध्यान करनी है, ज्यामिति समावयवी, है ना। सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं, हाँ, थ्योरी नहीं पढ़नी है। ठीक है, ज्यामिति समावयवी के प्रकार व गणना, ये आप लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोगों के पास प्रकाशिक समावयवता, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आप लोगों के पास ये पॉइंट आ गया है, प्रकाशिक समावयवता। और फिफ्थ पॉइंट है बेटा संरूपण समावयवता। संरूपण समावयवता, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ओनली पीवाईक्यू करने हैं आप लोगों को, प्रैक्टिस के लिए, इन दोनों चैप्टर्स की प्रैक्टिस के लिए, और जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के पास बचे हुए हैं उन सब की प्रैक्टिस के लिए केवल और केवल आप लोगों को क्या करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं। केवल और केवल क्या करने हैं बेटा, आप लोगों को पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू के अलावा कुछ भी नहीं करना है। और पीवाईक्यू हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं।
पीवाईक्यू ऑलरेडी हम लोग क्लास के अंदर कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहां पर नहीं होगी। पीवाईक्यू ऑलरेडी हम लोग क्लास में कर चुके हैं। आईयूपीएससी के भी जब याद करो लास्ट लेक्चर होता था तो पीवाईक्यू का ही होता था। आइसोमेरिज्म में भी हम लोग पीवाईक्यू कर चुके हैं, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन बेटा यहां पर आप लोगों को नहीं है। सबसे पहले तो आप इसको समझने की कोशिश करो जो चार्ट मैंने यहां पर बना के दिया है आप लोगों को। देखो, संरूपण समावयवता, और लास्ट में 6th नंबर पर आप लोगों के पास जो चीज आ सकती है यहां पर, वो कौन सी है? सत्रिविम समावयवी की गणना। त्रिविम समावयवी की गणना, यह आप लोगों के पास है बेटा पॉइंट। इस तरीके से बेटा आप लोगों को आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म का यहां पर पूरा पूरा रिवीजन करना है। मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा हूं बेटा कि जो पीवाईक्यू यहां पर होंगे, मैं वही पीवाईक्यू बेटा यहां पर वीडियो लगाऊंगा जो पीवाईक्यू मैंने पहले रिकॉर्ड किए हुए हैं, क्योंकि कोई अंतर नहीं होगा बेटा उनमें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्रिस्प वे में इन सारी चीजों को बताऊंगा, और वही पीवाईक्यू की वीडियो यहां पर मैं पीछे इसमें एडिट करवा के डाल दूंगा, जिसमें से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा नया लेक्चर देखने की कोई यहां पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। वही पीवाईक्यू में यहां पर डाल दूंगा जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है लेक्चर के अंदर डिटेल से। ठीक है, आइए जरा हम लोग आईयूपीएससी से यहां पर शुरुआत कर देते हैं कि आईयूपीएससी में बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि किसी भी यौगिक का आईयूपीएससी नाम देने के लिए, जरा ध्यान से देखना, किसी भी यौगिक का आईयूपीएससी नाम देने से पहले, किसी भी यौगिक का आईयूपीएससी नाम देने से पहले सबसे पहले जनक कार्बन श्रृंखला का किसका चयन करना है बेटा? जनक कार्बन श्रृंखला का यहां पर आप लोगों को चयन करना है। किसका करना है बेटा? जनक कार्बन श्रृंखला का चयन करना है सबसे पहले। अब अगला पॉइंट क्या है? जनक कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद जनक कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की नंबरिंग करना। कार्बन की नंबरिंग करना। ठीक है, उसके बाद यदि यौगिक में दो या दो से अधिक, जरा सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं, यदि यौगिक में दो या दो से अधिक, क्या पॉइंट बोल रहा हूं मैं आप लोगों से? यदि यौगिक में दो या दो से अधिक साइड चेन अथवा प्रतिस्थापी हो, यौगिक में दो अथवा दो से अधिक साइड चेन अथवा प्रतिस्थापी हो, तो लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या लिख सकते हो बेटा? अगला पॉइंट यहां पर है, यदि
यदि साइड चेन या प्रतिस्थापी में से, साइड चेन या प्रतिस्थापी में से, क्या लाइन लिख रहा हूं, यदि साइड चेन या प्रतिस्थापी में से, प्रतिस्थापी की पोजीशन सेम हो तो, पोजीशन सेम हो तो, क्या लाइन बोलिए, यदि साइड चेन या प्रतिस्थापी की पोजीशन सेम हो तो प्रीफिक्स रूल या अल्फा बेटिकल रूल अप्लाई करना, रूल लगाना। या आप लोगों के पास पॉइंट है जो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखने, एक बार फटाफट से देखो यहां पर। अब देखो, इसके बाद ये सारी चीजें हो गई, तो फिर लास्ट में आप लोगों को क्या करना होता है बेटा, लास्ट में आप लोगों को PWS रूल अप्लाई करना होता है। लास्ट में आप लोगों को कौन सा रूल अप्लाई करना होता है, PWS रूल यहां पर आप लोगों को अप्लाई करना होता है। कौन सा रूल अप्लाई करना होता है बेटा, PWS रूल यहां पर अप्लाई करना होता है। जहां पर W बेटा आप लोगों को यहां पर क्या दिखा रहा होता है बेटा, W आप लोगों को वर्ड रूट दिखा रहा होता है यहां पर। एस यहां पर आप लोगों को सफिक्स दिखा रहा होता है, और सर P यहां पर आप लोगों को प्रीफिक्स बता रहा होता है। P यहां पर बेटा आप लोगों को क्या दिखा रहा होता है बेटा, प्रीफिक्स यहां पर दिखा रहा होता है, ठीक है सर। सफिक्स मतलब आप लोगों के पास हो गया सर अनुलग्न, और सर यहां पर P प्रीफिक्स हो गया बेटा आप लोगों के पास क्या, पूर्व लग्न। क्या हो गया बेटा, पूर्व लग्न। P मतलब प्रीफिक्स, S मतलब यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया, सफिक्स यहां पर हो गया। क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को, क्या देखने को नहीं मिल रहा है, जरा यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप, है ना, जरा यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब सर जो ये यहां पर आप लोगों के पास सफिक्स है, यानी जो अनुलग्न है, वो आप लोगों के पास बेटा दो टाइप से होता है। सफिक्स बेटा आप लोगों के पास यहां पर कितने टाइप से होगा, सर दो टाइप से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक होगा सर 1 डिग्री सफिक्स, और एक यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, सर 2 डिग्री सफिक्स यहां पर आप लोगों को पास होगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री सफिक्स हो जाएगा। सर 1 डिग्री सफिक्स क्या दिखाता है हम लोगों को, सर 1 डिग्री सफिक्स हम लोगों के पास कार्बन कार्बन के बीच में जो जनक श्रृंखला हमने चुनी है, अगर वहां पर जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन ही है तो वहां पर आप लोगों के पास एन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन शब्द का यहां पर आप लोगों के पास प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर बेटा ये जो 2 डिग्री सफिक्स है, ये आप लोगों के पास किसके अनुसार आता है बेटा, क्रियात्मक समूह के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर बेटा आप लोगों के पास यहां पर 2 डिग्री सफिक्स यहां पर आप लोगों को आने को मिलता है। कौन सा मिलता है बेटा, 2 डिग्री सफिक्स आने को मिलता है। सर प्रीफिक्स, सर प्रीफिक्स हमारे पास यहां पर दो टाइप का होता है। एक होता है सर 1 डिग्री प्रीफिक्स, एक होता है सर 1 डिग्री प्रीफिक्स, और एक यहां पर आप लोगों के पास होता है सर 2 डिग्री प्रीफिक्स यहां पर आप लोगों के पास होता है। एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, और एक होता है बेटा आप लोगों के पास 2 डिग्री प्रीफिक्स यहां पर होता है। सर 1 डिग्री प्रीफिक्स आप लोगों के पास, मान लीजिए अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है तो बेटा बाईसाइक्लो का यूज करो, और अगर स्पाइरल या स्पाइरो रिंग है तो आप स्पाइरो शब्द का यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करूं आप लोगों से, अगर मैं 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करूं तो ये हमारे पास साइड चेन या फिर प्रतिस्थापी के बारे में जानकारी देता है, प्रतिस्थापी के बारे में जानकारी देता है। बेटा इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को लेक्चर के अंदर पढ़ाया गया है कि किस तरीके से यहां पर आप लोगों को पास प्रीफिक्स का यूज करना है, किस तरीके से सफिक्स का यूज यहां पर आप लोग करना है। ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को लेक्चर में करवा चुका हूं। इसके अलावा सर एक स्पेशल पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास लिखवाना चाह रहा हूं मैं। क्या स्पेशल पॉइंट है, जरा देखने की कोशिश करो। एक स्पेशल नोट है,
यदि यदि यौगिक में केवल मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित है, क्या पॉइंट लिख रहा हूं मैं आप लोगों के पास, यौगिक में केवल और केवल कौन सा बॉन्ड उपस्थित है बेटा, आप लोगों के पास मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित है। तो जब आप लोगों के पास मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित होगा, जब यौगिक में बेटा आप लोगों के पास कौन सा बॉन्ड उपस्थित हो, मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हो, तो जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। यदि यदि डबल तथा ट्रिपल में से, यदि डबल तथा ट्रिपल में से यदि कोई बॉन्ड पास में स्थित हो, यदि कोई बॉन्ड पास में स्थित हो, तो नंबरिंग पास वाले डबल बॉन्ड की तरफ से करनी है। पास वाले डबल बॉन्ड की तरफ से आप लोगों को नंबरिंग करनी है। लेकिन अगर मैं वहीं पर आप लोगों से यह बात करूं बेटा, अगर मैं यहां पर आप लोगों से यह बात करूं कि अगर डबल और ट्रिपल की पोजीशन सेम है, यदि यौगिक में डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, तो डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है। ये आप लोगों के पास, ये सारे के सारे स्पेशल पॉइंट लिख रहा हूं मैं, जहां से आप लोगों के पास क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है सर, अगला स्पेशल पॉइंट यहां पर क्या जा सकता है आप लोगों के पास, क्या नहीं जा सकता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। स्पेशल नोट, यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, लाइन देखना, यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, पॉइंट समझने की कोशिश करो, यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जैसे COOH, COR, COX, CONH2, COO, CO आदि उपस्थित हो तथा इनकी संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो, तथा तबियत ज्यादा ही खराब है, तथा पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़े हों, तो उनके लिए सेकेंडरी सफिक्स अर्थात स्पेशल सफिक्स का प्रयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, सेकेंडरी सफिक्स अर्थात स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं,
COOH के लिए बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या यूज आता है? COOH के लिए बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए यूज आ जाएगा बेटा कार्बोक्सिलेट। COX के लिए कार्बोनिल हेलाइड। कार्बोक्सामाइड, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें बेटा आप लोगों को यहां पर यूज करनी है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें बेटा आप लोगों को यहां पर क्या करनी है बेटा? यूज करनी है। बोलो इतनी चीज क्लियर है? यस, यस। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पर कर ली जाए। जरा ये देखो, है ना, ये सारे सारे रूल्स मैंने बता दिए। अगेन मैं फिर बोलूंगा कि जैसा आप चाह रहे हो कि पूरी IUPAC पूरे आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट यहां 1-1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास में रिकवर हो जाए, बेटा बहुत मुश्किल है। मैंने पहले ही बोला कि रिवीजन क्लास का मतलब है क्रिस्प वे में आप लोगों को सारी की सारी चीजें पढ़नी चाहिए। जब आप लोगों को डिटेल में ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी तब से ही मैं आप लोगों को बोल रहा था कि बेटा पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस लेने की कोशिश करो, ठीक है ना। पढ़ाई को थोड़ा सीरियस, जितना ज्यादा सीरियस लोगे उतना ज्यादा एफिशिएंट बेटा आप लोग यहां पर अपने रिजल्ट के प्रति हो पाओगे। तो यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, दिए गए यौगिक में सिर्फ PYQ की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ PYQ की प्रैक्टिस करो और कुछ भी यहां पर आप लोगों को नहीं करना है। जरा यहां पर देखो, यहां पर डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर 1 2 3 4, तो आप देखो ये आपने जनक श्रृंखला का यहां पर चयन कर लिया और जनक श्रृंखला के चयन के बाद मुझे देखना पड़ा यहां पर डबल बॉन्ड को वरीयता देनी पड़ेगी, क्योंकि वरीयता किसकी ज्यादा होती है? सर सबसे पहले क्रियात्मक समूह को चेक करो कि यौगिक में है या नहीं है। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को चेक करो। मल्टीपल बॉन्ड भी अगर नहीं है, क्रियात्मक समूह भी नहीं है, तो फिर वहां शाखा की लंबाई को चेक करो और शाखा की लंबाई सेम आ जाए तो लास्ट में हम प्रतिस्थापी को चेक करते हैं। लेकिन यहां ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सर हमारे पास 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूट तो आएगा ही आएगा। सर पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा और तीसरी पोजीशन पर हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है तो नाम होगा 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसका हम लोगों को IUPAC नाम लिखना है बेटा। इस कंपाउंड का हम लोगों को IUPAC नाम लिखना है। कैसे हम इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर 1, सर 2, सर 3, सर 4 और सर 5 यहां पर आप लोगों को पास होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहां पर आप लोगों को पास होगा। यानी सर यहां पर नाम आप लोगों को पास क्या रहने वाला है? यहां पर नाम आप लोगों के पास क्या रहने वाला है? सर नाम रहने वाला है यहां पर पेंट टू इन और यहां 1 पर यह है तो इनोइक एसिड। नाम क्या हो गया बेटा इसका? पेंट टू इनोइक एसिड यहां पर आप लोगों के पास नाम हो गया है। सर अगला पॉइंट यहां पर देखिए, अगला पॉइंट है यहां पर CH2, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर CH यहां पर CH3, यहां पर CH3, यह आप लोगों के पास कंपाउंड है बेटा। इस कंपाउंड का हम लोगों को IUPAC नाम देना है। कैसे यहां पर नाम दे पाओगे फटाफट से देखने की कोशिश करो। सर 1 2 3 4 यहां पर आप लोग नाम दे दोगे बेटा 3 मिथाइल, है ना, इसका नाम हो जाएगा बेटा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन यहां पर नाम हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा 1 ब्यूटीन 3 आइन में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे बेटा आप लोगों के पास। 1 ब्यूटीन 3 आइन कहने का मतलब है 1 2 3 4, 1 पर ब्यूटीन है
और 3 पर आइन है यहां पर आप लोगों के पास। तो यहां सिग्मा, चलो वैलेंसी पूरी कर लो, 1 2 3, 1 ब्यूटीन, तबीयत खराब है ज्यादा ही। सर यहां पर एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास है बेटा 1 ब्यूटेन 3 आइन, यहां पर आप लोगों के पास है क्या है बेटा, 1 ब्यूटीन 3 आइन। ठीक है, अब इसमें आप सिग्मा बंद ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, जेई एडवांस 2017। अब इसमें आप लोगों के पास क्या लॉजिक है क्या लॉजिक नहीं है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। भाई भाई ये आप लोग मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को दे रखा है, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, CH3 है, और सर ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है, क्लोरीन है ना। अब जरा सुनने की कोशिश करो, यहां पर मेन आप लोगों के पास क्या है। सर आप इसका नाम क्या दे सकते हो, यहां पर इसका नाम की अगर मैं बात करूं, सर अगर आप इसे टोलुइन नाम देते हो, अगर आप इसे टोलुइन नाम देते हो यहां पर, तो इस टोलुइन के यहां पर ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, तो ये आप लोगों के पास कौन सी पोजीशन में होगा, क्लोरोटोलुइन बोल सकते हो, 4 क्लोरोटोलुइन की जगह आप क्लोरोटोलुइन भी बोल सकते हो। ठीक है, और अगर आप यहां से ऐसा नाम देना चाहो, क्योंकि इसकी पोजीशन सेम है, क्लोरो को यहां पर मिनिमम नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन भी हो जाएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस, मतलब कुल मिलाकर आप लोगों के पास जो नाम देने हैं वो इस तरीके से ही यहां पर देने हैं बेटा। ठीक है, ये जेई एडवांस 2014 का सवाल है, समावयवता का सवाल आ गया है तो ठीक है ना। ये एक जे एडवांस का है। अब आप लोगों को मिलामाइन की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए कि मिलामाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है। यह आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है पॉलीमर्स के अंदर, एक बार देख लेना इसको, है ना। सॉरी, पॉलीमर तो हट ही चुका है, तो अब ये वाला क्वेश्चन भी करने का कोई मतलब है नहीं आप लोगों के पास। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखो IIT 2010, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड कौन सा होगा आप लोगों के पास, एसिटिक एसिड है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एथेन डायमीन है, ये तो मतलब कुल मिलाकर मोटा मोटा हिसाब है कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहां पर सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, जैसे ये आ गया, इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम यहां पर क्या दोगे आप, सर 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, ये
तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को इस तरीके से बेटा नाम देने आने चाहिए बेटा। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को नाम दे रहा हूं बेटा, इनके नाम लिखो आप। प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, इनके नाम लिखो यहां पर, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ये कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस के लिए खाली आप लोगों को नामकरण यहां पर करना है, क्या रहना है क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को किसका रिवीजन हो जाएगा यहां पर, इस तरीके से आप लोग आईयूपीएससी कर, एक ही क्वेश्चन आता है आईयूपीएससी से, है ना। आईयूपीएससी से आप लोगों के पास एक ही क्वेश्चन आएगा, जैसे ये है ना। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं बेटा यहां पर, ठीक है। ये आईयूपीएससी, ठीक है, ये सब करा चुका हूं बेटा आप लोगों को डिटेल से। ये होमवर्क, ये होमवर्क, इजी इजी क्वेश्चन है बेटा। इतना टाइम नहीं है कि अब 10 घंटे की क्लास लेकर आपको ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ाई जाए बेटा। ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं बेटा, और ये सारी चीजें करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे ये प्रायोरिटी ऑर्डर भी आप लोगों को करवा चुका हूं बेटा मैं, ये सारा का सारा प्रायोरिटी ऑर्डर भी आप लोगों को मैंने क्लास के अंदर करवाया जा चुका है। बोलो यार यस। अब सवाल क्या है आप लोगों के पास, जरा देखो सवाल। ये तो आईयूपीएससी की बात हो गई कि इस तरीके से आप लोगों को यहां पर स्टडी करनी है, ठीक है, आईयूपीएससी में। अब बात है कि सर किस तरीके से हम यहां पर, ध्यान से देखना, समावयवता के बारे में अगर मैं पढ़वाना चाहूं आप लोगों को तो क्या है क्या नहीं है, जरा यहां पर पॉइंट देखो। समावयवता, ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर मैं समावयवता के बारे में बात करूं यहां पर, तो क्या लिख सकता हूं, ऐसे यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या रहेंगे बेटा यहां पर आप लोगों के पास सेम होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले यहां पर आप लोगों के पास क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, बट उनकी फिजिकल कॉमा केमिकल कॉमा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भिन्न हो सकती है, भिन्न हो सकती है। अब ये यानी मस्ट कंडीशन ये है, अगर आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हुआ तो वो यौगिक कभी भी आप लोगों के पास यहां पर समावयवता को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। इतनी सी चीज क्लियर है आप लोगों के पास, यस। सर एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन का टाइप बताया था आप लोगों के पास, जैसे C4H8 के संरचनात्मक समावयवियों की संख्या बताओ। ऐसे इस वैरायटी का क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। मैंने पहले ही बोला है कि रिवीजन में थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, थोड़ा सा क्रिस्प कराऊंगा मैं आप लोगों को। तो C4H8 के संरचनात्मक समावयवी की संख्या बताइए। कैसे बेटा आप लोगों के पास यहां पर रहने वाला है, किस प्रकार रहने वाला है आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं C4H8 की, तो क्या देखने को मिलेगा बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले आप C4H8 का DU निकालिए। DU कैसे निकालेंगे बेटा, N की वैल्यू 4 है, इस 4 के संगत एल्केन का फॉर्मूला C4H10 मिलेगा। सर 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1 DU है बेटा आप लोगों के पास। यहां पर कितनी DU आ गई है बेटा, 1 DU यहां पर आप लोगों के पास आ गई है। कितनी DU आ गई है बेटा, 1 DU आ गई है। इस 1 DU का मतलब यौगिक के अंदर या तो एक डबल बॉन्ड आप लोगों के पास उपस्थित हो सकता है, यौगिक के अंदर बेटा आप लोगों के पास या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर यौगिक के अंदर बेटा आप लोगों के पास क्या हो सकता है, एक रिंग यहां पर उपस्थित हो सकती है। तो आप डबल बॉन्ड वाले और रिंग वाली स्ट्रक्चर आप यहां पर बना दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो सर पहले डबल बॉन्ड वाली 1 2 3 4, सर एक यहां लगा सकते हो, 1 2 3 4, सर एक यहां लगा सकते हो। सर एक रिंग वाली, सर 4 कार्बन की ये बन सकती है हमारे पास, है ना, 4 कार्बन की रिंग ये बन सकती है। सर इसके अलावा एक रिंग इस तरीके से भी बन सकती है हमारे पास, बन सकती है कि नहीं बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो सर डबल बॉन्ड वाली हमारे पास कितनी स्ट्रक्चर बन गई, सर डबल बॉन्ड वाली हमारे पास 2 बन गई, और एक रिंग वाली भी हमारे पास कितनी बन गई, सर 2 स्ट्रक्चर यहां पर बन गई। डबल बॉन्ड वाली भी सर हमारे पास 2 बन गई, और एक रिंग वाली भी बेटा हमारे पास कितनी बन गई, 2 बन गई। तो टोटल 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 बेटा हमारे पास यहां पर कितने हो गए, 4 आइसोमर यहां पर हो गए। टोटल कितने हो गए बेटा, 4 आइसोमर यहां पर हो गए। सर अगला पॉइंट यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं बेटा आप लोगों के पास, अगला पॉइंट मैं यहां पर बोल सकता हूं कि
आप लोगों को श्रृंखला समावयवता अगर बतानी हो, श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता यानी चेन आइसोमेरिज्म आप लोगों को बतानी हो, अगेन मैं क्या पॉइंट बोलूंगा बेटा आप लोगों के पास, पॉइंट बोल सकता हूं कि यहां पर आप लोगों के पास ध्यान से देखना, श्रृंखला समावयवता में सर यहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, क्रियात्मक समूह सेम रहेगा, डबल बॉन्ड सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस श्रृंखला में अंतर बेटा आप लोगों के पास आ सकता है, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से बेटा आप लोगों को देखने को मिल सकता है सर, 1 2 3 4, और सर यहां पर इस तरीके से आप लोगों को यह चीज देखने को मिल सकती है। मतलब इन दोनों कंडीशन में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इन दोनों कंडीशन में अगर मैं आप लोगों से बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखने की कोशिश कीजिए सर, 1 2 3 4 5, सर यहां पर 5 कार्बन की चेन मुझे दिखाई दे रही है, और सर यहां पर मुझे 4 कार्बन की चेन आप लोगों को दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, सर 4 कार्बन की चेन यहां पर है। कितने कार्बन की चेन है सर, 4 कार्बन की यहां पर हम लोगों को चेन दिखाई दे रही है। सर सर दूसरा आएगा हमारे पास यहां पर स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता, स्थिति स्थिति समावयवता, पोजीशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या रहने वाला है आप लोगों के पास, क्या नहीं रहने वाला है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बोलूं, यहां पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, बस पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ साइड चेन यहां पर आप लोगों के पास डिफरेंस रहने वाला है। जैसे ये 1 2 3 4 5, सर यहां पर OH आप लोगों के पास इस वाली पोजीशन पर है ना, और सर 1 2 3 4 5 OH इस वाली पोजीशन पर है। आप जरा गौर करने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 4 5 6, OH यहां पर आप लोगों के पास सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, बोलो यस यस। और अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आप लोगों से, यहां पर अगर मैं बात कर लूं बेटा आप लोगों से, सर यहां पर आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 6, यानी OH बेटा आप लोगों के पास तीसरी पोजीशन पर यहां पर जुड़ा हुआ है। कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तीसरी पोजीशन पे। तो पोजीशन में अंतर होने के कारण बताइए आप लोगों के पास कैसे हो जाएंगे बेटा, स्थिति समावयवी भी यहां पर आप लोगों के पास हो जाएंगे। सर अगला पॉइंट यहां पर, अगला पॉइंट बेटा वलय श्रृंखला समावयवता, वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला समावयवता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सर रिंग चेन आइसोमेरिज्म यानी वलय श्रृंखला समावयवता के बारे में अगर मैं बात करूं, क्या देखने को मिलेगा आप लोगों के पास, जरा देखो सर यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन क्या रहने वाला है बेटा, सेम रहने वाला है। जैसे CH2 यहां पर डबल बॉन्ड CH, सर यहां पर CH3 है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, C3H6 है बेटा यहां पर आप लोगों के पास। बट ये यहां पर कैसा है, एक ओपन स्ट्रक्चर बेटा आप लोगों के पास दे दी गई है, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या दे दी गई है, एक ओपन स्ट्रक्चर यहां पर दे दी गई है। जबकि वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर सर CH2, यहां पर आप लोगों के पास CH2, यहां पर सर आप लोगों के पास CH2, तो यहां पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 ही है, लेकिन बस ये यहां पर आप लोगों के पास एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, एक रिंग वाली स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, यानी रिंग वाली स्ट्रक्चर यहां पर आप लोगों के पास है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों बेटा आपस में कौन से होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स होंगे, क्या कहलाएंगे बेटा, रिंग चेन आइसोमर्स यहां पर कहलाएंगे। सर इसके अलावा अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास दे सकते हो, अगला पॉइंट है बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्रियात्मक समूह समावयवता। अगला पॉइंट क्या है बेटा यहां पर, क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
अगला क्या है बेटा आप लोगों के पास, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहां पर इसका मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों के पास सेम ही रहने वाला है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, रिवीजन हमेशा क्रिस्प वे में होगा। जो चीजें मैंने 10 लेक्चर में 8 लेक्चर में पढ़ाई है उसको मैं 1.5 घंटे के लेक्चर में खत्म नहीं कर पाऊंगा। ये सिर्फ आप लोगों को एक रिवीजन कराने का तरीका है जिससे आप चीजों को फटाफट से पकड़ पाओ। तो देखने की कोशिश कीजिए। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह समावयवता का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर भी आप लोगों के पास सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा आप लोगों के पास सेम है। अंतर क्या पड़ेगा बेटा आप लोगों के पास, अंतर पड़ेगा यहां पर क्रियात्मक समूह समावयवता में, यानी क्रियात्मक समूह अलग होने वाले हैं। जैसे देखो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आप लोगों के पास है। ये मैंने आप लोगों को पास बता दिया, 3 और 2 5। अब अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, ये आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास है यहां पर। तो क्या देखने को मिलेगा यहां पर, जरा देखो 1 2 3 4 5 यानी C5, 3 2 5 2 7 3 10 और एक ऑक्सीजन है C5H10O यहां पर आप लोगों के पास है। और अगर मैं यहां पर बात करूं 1 2 3 4 5 C5H10O यहां पर, C5H10O यहां पर आप लोगों के पास है। तो ये क्रियात्मक समूह समावयवता हो गया बेटा आप लोगों के पास, क्या हो गया, क्रियात्मक समूह समावयवता हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहां पर अगला पॉइंट आएगा बेटा मेटामेरिज्म, अगला पॉइंट आएगा बेटा मध्यावयवता, मध्यावयवता यानी मेटामेरिज्म, मध्यावयवता यानी मेटामेरिज्म। क्या आप लोगों के पास रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, जरा समझने की कोशिश करो। सर मध्यावयवता के लिए आप लोगों को बहुक्रियात्मक समूह की आवश्यकता होती है, वही कंडीशन में लिख रहा हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सर यहां पर आप लोगों के पास बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह होने चाहिए, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह बेटा आप लोगों के पास यहां पर उपस्थित होने चाहिए। जैसे मैं ईथर ले सकता हूं, जैसे मैं थायो ईथर ले सकता हूं, जैसे मैं कीटोन ले सकता हूं, जैसे मैं आप लोगों के पास एस्टर ले सकता हूं, और भी मैं 2 डिग्री अमाइन ले सकता हूं, मैं 3 डिग्री अमाइन ले सकता हूं, और भी बहुत सारे बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह यानी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप यहां पर आप लोगों के पास हो सकते हैं। अब इसमें 2 ट्रिक काम करती है। अगर मैंने यहां पर इंटरचेंज करवाया, याद करो आप लोगों को पढ़वाया था, इंटरचेंज मतलब अड़ोसी पड़ोसी के बीच में चेंज, इंटरचेंज मतलब अड़ोसी पड़ोसी के बीच में चेंज। तो जब भी अड़ोसी पड़ोसी के बीच में चेंज होता था तो ओनली एंड ओनली मेटामर बनता था, मध्यावयवी बनता था आप लोगों के पास। क्या बनता था बेटा, ओनली एंड ओनली मेटामर यानी मध्यावयवी यहां पर आप लोगों के पास बनता था। लेकिन अगर घर के घर में डाका डालना है, घर के घर में डाका डालना मतलब इंट्राचेंज, घर के घर में डाका डालना मतलब इंट्राचेंज यहां पर आप लोगों के पास होगा। और इंट्राचेंज में बेटा मध्यावयवी के साथ कभी कभी चेन आइसोमेरिज्म भी बन जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी बेटा आप लोगों के पास बन जाता है। यानी मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मेटामर्स के साथ साथ, मेटामर्स के साथ साथ चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स भी बेटा यहां पर बन जाते हैं। चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स भी यहां पर आप लोगों के पास बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आप लोगों के पास किसकी, संरचनात्मक समावयवता की बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा हमारे पास ज्यामितीय समावयवता की। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग, ज्यामितीय समावयवता की यहां पर बात करेंगे। क्या आप लोगों के पास होगा, क्या नहीं होगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ज्यामितीय समावयवता यानी जीआई की, बेटा याद करने की कोशिश करो। ज्यामितीय समावयवता का मतलब यहां पर कंडीशन आप लोगों को लिखवाई थी, क्या कंडीशन थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर सेम होना चाहिए। इसके अलावा यौगिक के अंदर बेटा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी प्रतिबंधित घूर्णन आप लोगों के पास होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी प्रतिबंधित घूर्णन बेटा आप लोगों के पास यहां पर होना चाहिए।
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी प्रतिबंधित घूर्णन बेटा आप लोगों के पास यहां पर होना चाहिए। अब सर ये जो प्रतिबंधित घूर्णन है ये हमारे पास किन किन कारणों से हो सकता है? सर ये डबल बॉन्ड की वजह से भी हो सकता है, सर ये हमारे पास रिंग की वजह से भी हो सकता है, और सर डबल बॉन्ड में हमारे पास तीन तरीके के थे। एक तो थे सर अल्कीन, एक कौन से थे सर? अल्कीन। अल्कीन में भी तीन तरीके के थे सर हमारे पास, कौन कौन से थे सर? एक तो था आइसोलेटेड अल्कीन, एक आप लोगों के पास था कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटिव अल्कीन। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एजो कंपाउंड, इसके अलावा ऑक्साइम कंपाउंड, रिंग में आप लोगों के पास थे बेटा मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और ब्रिज हेडेड, ब्रिज्ड कंपाउंड। याद करने की कोशिश करो मैंने आप लोगों को कंडीशन क्या लिखवाई थी बेटा, इन सब की मैंने अलग अलग आप लोगों को कंडीशन लिखवाई थी। अल्कीन में कंडीशन क्या थी सर? सर अल्कीन में कंडीशन थी, अल्कीन में कंडीशन थी प्रत्येक डबल बॉन्ड से या प्रत्येक sp2 कार्बन से, ये बेटा sp2 है आप लोगों के पास, ये यहां पर sp2 है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। यानी बेटा यहां पर आप लोगों को लिखवाया था प्रत्येक प्रत्येक sp2 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, प्रत्येक sp2 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। इसी तरीके से ऑक्साइम और एजो में, ऑक्साइम और एजो में बेटा दो चीजें यहां पर करवाई गई थी, एक था आप लोगों के पास सिन और एक था बेटा याद करने की कोशिश करो एंटी, एक था सिन आइसोमर और एक था एंटी आइसोमर। सिमिलरली सिमिलरली यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये जो तीनों प्रकार के अल्कीन थे इसमें एक तो आप लोगों के पास था सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, एक तो आप लोगों के पास था सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर और एक था बेटा आप लोगों के पास ई जेड नोमेनक्लेचर। सिस ट्रांस में क्या बोला गया था बेटा आप लोगों को? सिस ट्रांस में बोला गया था सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस। ई जेड में समान वरीयता वाले आप लोगों के पास अपोजिट साइड है तो ई, और समान वरीयता वाले अगर सेम साइड हैं तो जेड। यह आप लोगों को बता दिया गया था बेटा सारी की सारी चीजें। ठीक है, ऐसे क्रिस्प वे में आप लोगों को पढ़ना है यहां पर, ठीक है ना, क्रिस्प वे में आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें पढ़नी है, क्या रहेगा आप लोगों को क्या नहीं रहेगा, ये चीजें यहां पर आप लोगों के पास है। सर इसके अलावा, इसके अलावा हम लोगों ने, इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा था, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। हम लोगों ने यहां पर प्रकाशिक समावयवता के बारे में पढ़ लिया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो जरा, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता यानी ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सर प्रकाशिक समावयवता के लिए क्या चाहिए बेटा आप लोगों को? सर प्रकाशिक समावयवता के लिए अणु कायरल होना चाहिए बेटा आप लोगों के पास। अणु कैसा होना चाहिए बेटा आप लोगों के पास? अणु कायरल होना चाहिए। अणु कैसा होना चाहिए बेटा आप लोगों के पास? कायरल होना चाहिए। अब कायरल, कायरल का मतलब क्या है? अगर एक कायरल सेंटर है, अगर एक कायरल सेंटर है तो हमेशा, हमेशा ऑप्टिकल, हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर 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 दो या
दो से अधिक कायरल सेंटर हैं, दो या दो से अधिक कायरल सेंटर हैं, तो एक्टिव होगा या इनएक्टिव डिपेंड करेगा सीओएस तथा पीओएस पर। सीओएस तथा पीओएस पर यहां पर आप लोगों के पास डिपेंड करेगा। कैसे कैसे कैसे? सीओएस तथा पीओएस दोनों अनुपस्थित होंगे, दोनों अनुपस्थित होंगे तो प्रकाशिक सक्रिय तथा दोनों में से कोई एक उपस्थित हुआ, एक भी उपस्थित हुआ तो प्रकाशिक निष्क्रिय, प्रकाशिक निष्क्रिय। सर इसके अलावा, इसके अलावा सर प्रतिबिंबी समावयवी भी, प्रतिबिंबी मतलब 2r3s हो तो यहां पर 2s, यहां पर 2s 3r होना था। यहां पर विवरिम, विवरिम समावयवी हो 2r3s तो यहां 2r 3r या फिर 2r3s हो तो 2s ये होना चाहिए था, ये आप लोगों के पास होना चाहिए था बेटा। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड मतलब दो या दो से अधिक कायरल सेंटर जिसमें पीओएस उपस्थित हो, जिसमें पीओएस उपस्थित हो। तो रेसेमिक मिक्सचर सम मोलर मिश्रण D+L का, ठीक है, यह आप लोगों के पास। उसके बाद इरिथ्रो एंड थ्रियो, इरिथ्रो सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये इरिथ्रो और थ्रियो सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्रकाशिक समावयवता में ये पॉइंट्स आप लोगों को रिकवर करने हैं, बस जितना लिखा है इसके बाहर कुछ नहीं जाना है। और सर संरूपण में क्या पढ़ना है? संरूपण में क्या पढ़ना है सर हम लोगों को, जरा देखो यहां पर संरूपण समावयवता में हम लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जरा देखो। संरूपण समावयवता में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर संरूपण में हमारे पास वही, एक तो तुम ग्रसित, ग्रसित सांत्रित तथा गॉच फॉर्म, ग्रसित सांत्रित तथा गौच अवस्था, इनके स्थायित्व के क्रम देख लेना। स्थायित्व का क्रम साइक्लोहेक्सेन, विभिन्न स्वरूप,
कुर्सी रूप, बोर्ड फॉर्म, हाफ चेयर, हाफ बोर्ड फॉर्म, ये सारे के सारे देख लेना बस। इसके अलावा कुछ भी करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, अब मुद्दे की बात सुनो। मुद्दे की बात यह है कि अब इसके जो पीवाईक्यू हैं, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं। इसके पीवाईक्यू वही ले रहा हूं जो आप लोगों को क्लासेस के अंदर करवाए गए थे, ताकि आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो इस तरीके से आप रिवाइज करिए। थोड़ा सा क्रिस्प वे में पढ़ाया है ताकि आप लोग ज्यादा वीडियो के चक्कर में ना देखो, है ना। ये टाइम वीडियो देखने का नहीं है, ये टाइम में अपने नोट्स को रिवाइज करने का। खाली मैंने आपको बता दिया कि पढ़ना क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो पहले मैंने लेक्चर के टाइम रिकॉर्ड करी थी वही वीडियो इसमें एडिट करके डलवा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को परेशानी नहीं है, बस फटाफट से अपना सारा का सारा ध्यान किस पे लगाओ, पढ़ाई पे लगाओ। ये कुछ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, इसलिए इसको कम टाइम दिया है। नेक्स्ट से थोड़ा सा कम ज्यादा टाइम देंगे, रिएक्शन में सिक्वेंशियल रिएक्शन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, क्यों है बेटा आप लोगों के पास AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। सर त्रिविम समावयवी में क्या सम्मिलित है? सर आप लोगों को पता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आ जाता है, ज्योमेट्रिकल भी आ जाता है, प्लस ऑप्टिकल भी आ जाता है। मतलब सर यहां पर हमारे पास ज्यामिति और प्रकाशिक दोनों होंगे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख रहे हो मेंस का लेवल, देख रहे हो तुम? सर ये क्वेश्चन है, सर निम्न में से कौन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है? AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। सर पहला वाला अगर मैं बना दूं तो सर C डबल बॉन्ड C, सर यहां पर H है, सर यहां पर CH3 है, सर यहां पर H है, यहां पर CH3 है। सर सेकंड बना देता हूं, सर सेकंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, यहां पर H है, यहां पर H है, सर यहां पर H है। सर सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है सर C डबल बॉन्ड C, सर यहां पर H है, सर यहां पर CH3 है, सर यहां पर हमारे पास CH3 है, सर यहां पर हमारे पास Cl है। सर डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? सर डी ऑप्शन है C डबल बॉन्ड C, यहां पर H है, सर यहां CH2 CH3 है, और सर यहां पर हमारे पास H है, सर Cl है। और सर आपने कंडीशन बताई थी कि प्रत्येक sp2 कार्बन पर डिफरेंट होना चाहिए। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सर 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 ये भी sp2 है। प्रत्येक sp2 कार्बन पर क्या होने चाहिए बेटा? अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। ये H, ये CH3 डिफरेंट है, यहां पर ये H, ये CH3 डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये सर ज्यामितीय समावयवता दिखा देगा। यहां पर ये और ये तो डिफरेंट है, परंतु ये हाइड्रोजन यहां पर क्या हो चुके हैं बेटा? आप लोगों के पास सेम आ चुके हैं, तो इस वजह से ये नहीं दिखाएगा। सर यहां भी डिफरेंट है हमारे पास, सर यहां भी हमारे पास डिफरेंट है, तो ये हमारे पास ज्यामितीय समावयवता दिखा देगा। सर यहां भी हमारे पास डिफरेंट है, सर यहां भी हमारे पास डिफरेंट है, तो ये भी हमारे पास ज्यामितीय समावयवता दिखाएगा। कौन नहीं दिखा रहा है? बी नहीं दिखा रहा है, तो आंसर इज बी। सर अगला क्वेश्चन है, सर रेसेमिक मिक्सचर का निर्माण किन दो को मिलाने से होता है? AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। समावयवी यौगिकों को नहीं, मीजो यौगिकों को नहीं, दो विभिन्न यानी सममोलर D प्लस L का मिश्रण, या आप बोल सकते हो सममोलर R प्लस S का मिश्रण। और ये दोनों आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? कायरल कार्बन वाले एनेंशियोमर्स कहलाते हैं आप लोगों के पास। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, कायरल कार्बन नहीं, कायरल कार्बन वाले प्रतिबिंब समावयवी को मिलाने से हो। सर अगला क्वेश्चन, निम्न में किन के द्वारा ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं होगी? देख रहे हो आप, अकेले एक एक साल में कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे। देखिए पहला ऑप्शन है सर हमारे पास
वन वन डाई क्लोरो वन पेंटीन, 1 2 3 4 5, वन पेंटीन है और वन वन डाई क्लोरो, नहीं आ सकता, सेम आ गया है, सेम आ गया है, नहीं करेगा। बी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, 1 2 डाइक्लोरो 1 पेंटीन, 1 2 डाइक्लोरो पेंटीन दिखाएगा, डिफरेंट है। सी, 1 3 डाइक्लोरो 2 पेंटीन, 1 2 3 4 5, 2 पेंटीन, ये हो गया। और सर ये देखो आप, यहां पर भी डिफरेंट है और यहां पर भी डिफरेंट है, ये भी दिखाएगा। सर चौथा वाला डी ऑप्शन की अगर बात करूं, डी ऑप्शन, 1 4 डाइक्लोरो 2 पेंटीन, ये यहां पर क्लोरो है, ये भी डिफरेंट है, देखो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये यहां पर आप लोगों के पास दिखाएगा। तो सर यहां पर कौन नहीं दिखा रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि निम्न 4 संरचनाओं में, AIEEE 2003 का क्वेश्चन है बेटा, निम्न 4 संरचनाओं में कौन सा यहां पर आप लोगों के पास कायरल होगा, निम्न 4 संरचनाओं में कौन सा यहां पर कायरल आप लोगों के पास होने वाला है, जल्दी से यहां पर बता दो बेटा, जल्दी से यहां पर बता दो। तो आप क्या कहेंगे, चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 कायरल है सर। सर यहां पर 1 2 3 4 कायरल है सर, यहां पर ये और ये सेम आ गया है, सेम आ गया है, तो यहां पर कायरल नहीं हो सकता। सर यहां पर ये 3 हाइड्रोजन सेम आ गए हैं, तो यहां पर भी आप लोगों के पास नहीं हो सकता, तो कायरल केवल फर्स्ट और सेकंड में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो, एडवांस में अलग आते हैं, ये सिर्फ जेई मेंस लेवल के हैं, जेई मेंस लेवल के हैं। सर निम्न में से कौन से यौगिक कायरल नहीं है, पहला है आप लोगों के पास 1 क्लोरोपेंटेन, ये 1 क्लोरोपेंटेन नहीं हो सकता, इसमें तो कट गया। बी देखो 2 क्लोरोपेंटेन, यस इसमें है 1 2 3 4 2 क्लोरोपेंटेन। सी को देख लेते हैं, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, बिल्कुल ये भी कायरल है, कैसे, 1 2 3 4 कायरल है, कायरल है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, कायरल है इसमें। बी ऑप्शन 2 क्लोरोपेंटे तो हो गया ना, सी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन को देखते हैं, 1 2 3 4 5, 2 पर मिथाइल है, 3 प्लस क्लोरो है, नहीं हो सकता, इसमें कायरल नहीं है, देखो इसमें कायरल नहीं है आप लोगों के पास, 1 मिनट, हाँ इसमें है कायरल, ये वाला, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर कायरल सेंटर है। तो सर यहां पर आप लोगों के पास कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है। सर इसमें भी आप लोगों के पास क्या है, सर कायरल सेंटर है। सर यहां पर भी आप लोगों के पास क्या है, सर कायरल सेंटर है, बट यहां पर कायरल सेंटर नहीं है, नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। तो यहां पर आप लोगों के पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। AIEEE 2004 है कि निम्न में से कौन सा एक मीजो समावयवी होगा। तो पहला भाई मीजो का मतलब क्या होना चाहिए, मीजो का मतलब 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हो, 2 और मोर देन 2 और मोर देन
2 कायरल सेंटर, साथ में यहां पर क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होना चाहिए। साथ में यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो सर 2 क्लोरोब्यूटेन, यहां तो एक ही कायरल सेंटर है, 1 कायरल सेंटर, तो ये तो आपके पास होने से रहा आंसर। बी ऑप्शन को चेक करें, बी ऑप्शन है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, नो पीओएस, कायरल सेंटर तो है बट नो पीओएस, कायरल सेंटर है बट नो पीएस, तो ये वाला भी कट गया। हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड में तो एक ही कायरल होगा, ये भी कट जाएगा। तो मीजो में 2 कायरल या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर प्लस पीओएस, तो आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों के पास, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, Cl, Cl, यहां पर H है, यहां पर H है, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, बट बीच में यहां पर क्या आप लोगों के पास, पीओएस है, तो ये यहां पर मीजो कंपाउंड आप लोगों के पास होगा, मीजो कंपाउंड। तो ये कौन सी वाली है, प्रकाशिक वाली होगी। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, 2 फ्लोरोएथेनॉल, 2 फ्लोरोएथेनॉल का मतलब सर देखो, ये यहां पर आप लोगों के पास ग्रसित, सांत्रित और गाउच के प्रति 2006 का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पढ़ाया था ना मैंने, देखो अभी अभी जस्ट पढ़ाकर निपटाऊं, अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ाकर निपटाऊं कि अपवादित वाला केस है, कि अगर यहां OH और फ्लोरीन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों के पास, बिल्कुल है। यानी सर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सर यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां पर गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद स्टैगर्ड फॉर्म, और उसके बाद इक्लिप्स्ड फॉर्म। यानी आंसर आप लोगों के पास गाउच, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड, यानी बी आप लोगों के पास होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणु समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करेगा, AIEEE 2007 का क्वेश्चन है। यानी घूर्णित करने का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अब सर ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, कायरल कार्बन होना चाहिए। आप देखेंगे कि यहां पर ये और ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं, कायरल सेंटर है, नो कायरल सेंटर। यहां पर भी आप लोगों के पास ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, बट यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये बन चुका है आप लोगों के पास मीजो, और मीजो आप लोगों के पास प्रकाशिक निष्क्रिय होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सर यहां पर ये H और ये H सेम आ गए हैं, इसलिए यहां पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, पहला। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन के संरूपण में कौन सी संरूपण कायरल होती है, तो वो मुड़ी हुई नौका, ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, यहां पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हुए चलो, ये सारी चीजें आप लोगों को करा रखी है। यहां पर देखो सर COOH, तो ये नंबर 1 पर हो गया। सर यहां पर ये C है, सर यहां पर जुड़ा हुआ है COH, यहां पर C है, OOH 2 3 4। सर यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास 1 2, सर 3, सर 4, चौथा वाला दूर है 1 2 3।
सर चौथा वाला पास है, 3 2 1। सर ये भी आर है और ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आप लोगों के पास आर है, तो ऑप्शन ए। हलवा क्वेश्चन है 2008 का। सर अगला क्वेश्चन है, कौन सी एल्कीन प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगी? तो ये आप लोगों को होमवर्क में चेक करना है बेटा, है ना। सर अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक चलाव्यता? चलाव्यता भी पढ़ाया नहीं है ना, लेकिन फिर भी चलो रहने दो, अभी चलाव्यता पढ़ाया ही नहीं है, तो अभी जीओसी में पढ़ाऊंगा इसको मैं जीओसी में पढ़ाऊंगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन के मोरोक्लोरिनीकरण करने पर कितने कायरल यौगिक संभव हैं? AIEEE 2012। 1 2 3 4। 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनीकरण मतलब Cl2 के साथ रिएक्शन, तो 1 2 3। एक तो ये बन गया, 1 2, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक यहां बन गया। अब इनको अलग अलग कलर से बना देता हूं ताकि दिक्कत नहीं रहे। एक Cl यहां लगा सकते हो, एक Cl यहां लगा सकते हो, एक Cl यहां लगा सकते हो, और एक Cl यहां लगा सकते हो। देखो फिर ये वाला यहां पर आप देखोगे तो ये वाला यहां पर कायरल बन गया, तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी कि नहीं बनेगी? इसकी यहां पर मिरर इमेज भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर। देखिए यहां पर अगर आप, ये कायरल नहीं है, यहां अगर आप कायरल के बारे में सोचते हो 1 2 3 और ये वाला सारा का सारा, तो ये भी कायरल बन गया है, यानी इसकी भी मिरर इमेज यहां पर बनेगी, इसकी भी यहां पर क्या बनेगी बेटा आप लोगों के पास? मिरर इमेज यहां पर बनेगी। यानी सर हमारे पास कितने कायरल यौगिक बन रहे हैं? तो 1 2 3 4 यहां पर, तो आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन जेई मेंस 2014 में आया हुआ है, जेई मेंस 2014 में आया हुआ है कि निम्न में से किस अणु के लिए न्यू नॉट नॉन जीरो होगा? जाकर चेक करो, नोट्स में मिलेगा ये सवाल आप लोगों को, नोट्स में मिलेगा, सी और डी दोनों आएंगे, तो ऑप्शन सी चेक करो, ऐसा सवाल आपको मिलेगा नोट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समानता दर्शाएगा? देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चेक तो करके देखो। आप लोगों को कॉन्फिडेंस, नोट से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये डीपीपी का क्वेश्चन है, ये डीपीपी का क्वेश्चन है बेटा, ये डीपीपी का क्वेश्चन है। 2s3r आएगा, सी ऑप्शन 2s3r। ये आप लोगों के सारे यहां पर चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर फिनिश। अब सुनो मुद्दे की बात, अगर आप लोगों को सिर्फ जेई मेंस की तैयारी करनी है तो बहुत आसान है, पेपर बहुत इजी आता है, नीट लेवल का ही आता है। जेई मेंस की अगर तैयारी करनी है तो पेपर बहुत आसान आता है, हल्का पेपर आता है। लेकिन अगर आपको एडवांस की तैयारी करनी है तो थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को एडवांस की तैयारी करनी है मेरे लाल, तो थोड़ी सी आप लोगों को मशक्कत यहां पर करनी पड़ेगी। नोट्स में से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए ना, आप जेई एडवांस का पेपर निकाल लोगे, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं। बस आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने नोट्स पर भरोसा रखना है, अपने टीचर पर भरोसा रखना है। आप आराम से यहां पर पेपर निकाल दोगे, आराम से पेपर निकाल दोगे। तो आज हम मंडे को मिलेंगे और जीओसी के साथ मिलेंगे बेटा। अपने प्रयास करते रहिए और अपना फीडबैक बहुत अच्छे से देते रहिए, क्योंकि आपका पॉजिटिव फीडबैक ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।